सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत को बहुत प्यार भरा नमस्ते। हमने सुना है कि जब इंसान अपने लोएस्ट पॉइंट पर होता है, जब आपको लगता है कि दुनिया में आपका कोई नहीं है, आपका कोई सहारा नहीं है, कोई साथ नहीं है, उस वक्त परमात्मा आपका आकर हाथ थाम लेते हैं। यह सब हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। हमारे साथ भी यही हुआ। 2006 की बात है। हम दिल्ली में रहते थे और मेरे हस्बैंड फौज में थे और उनका ट्रांसफर श्रीनगर कर दिया गया। मेरे पति से ऊंची पोस्ट पर एक अफसर थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए सबको काफी गलत गलत बोला। मेरे हस्बैंड अपने काम में व्यस्त थे क्योंकि उनका अभी अभी ट्रांसफर हुआ था और वो अपनी ड्यूटी को लेकर काफी लॉयल थे। उन्होंने हमेशा देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। वे दिल जान से ही अपना फर्ज निभाते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी पीठ के पीछे उनके भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। जब मेरे हस्बैंड को पता चला तो कहते हैं कि एक आर्मी वाले की यूनिफॉर्म पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। आपके लिए फौज में जो कमाई होती है वो नाम की ही होती है। मेरे हस्बैंड को यह चीज अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इतने सालों की कमाई हुई इज्जत पर दाग लग रहा था। ये हमारी जिंदगी का बहुत ही टफ टाइम था, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत ही खराब टाइम था। हमने काफी लोगों से इस बारे में बात की, काफी ट्राई किया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने कहा कि जब सारी दुनिया आपका हाथ छोड़ देती है तो उस वक्त ईश्वर आपका हाथ पकड़ता है। उसके कुछ समय बाद मैं दिल्ली आई, क्योंकि मेरा ससुराल दिल्ली का है, तो मैं वहां आई थी। तब हमें किसी ने बताया कि गुरुजी के आश्रम के बारे में, कि वहां पे उन्होंने कुछ 2 बातें बताई कि वहाँ जो प्रसाद होता है वो एक तो चाय का प्रसाद मिलता है, जैसे समोसा, पकोड़ा और चाय, और एक जो मंदिर है उसका जो शिवलिंग है वो मंदिर के ऊपर है। जब हमने यह सुना कि मतलब ये मंदिर ऐसा बना हुआ है, तो हमारा भी मन किया कि हम भी एक बार वे वो देख के आएं। तो एक दिन मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा भाई, हम तीनों वहां पे मंदिर में गए। जब हमने मंदिर के अंदर कदम रखा तो हमें ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी ने हमें खुद बुलाया है। ऐसा नहीं कि ये चीज मुझे अकेली को फील हुई, हम सभी को यही फील हुआ। उस समय ज्यादा संगत भी नहीं होती थी। अ, हम सब ने जाकर मंदिर में माथा टेका, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पहली बार वहां गए थे, तो मैंने देखा वहां लोग जितने भी अंदर आ रहे थे वो शिवजी जी की मूर्ति को बाद में मत्था टेक रहे थे। पहले जो खाली कुर्सी थी उसको मत्था टेक रहे थे। हम वहां पहली बार गए थे, तो यह देखकर मुझे काफी अजीब लग रहा था। फिर हम वहां बैठ गए थोड़ी देर, और वहां पे मंत्र जाप शुरू हुआ। अच्छे से मंत्र जाप किया सबने, और उसके कुछ देर बाद हम बाहर आ गए। उसके बाद मुझे एक अंकल आंटी दिखे। मैंने उनसे पूछा कि ये गुरुजी कौन है और उन उनसे हम कब मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि जो अंदर जो सिंहासन लगा हुआ था, जो कुर्सी पड़ी थी, उस पर गुरुजी आते हैं और बैठते हैं और दर्शन देते हैं। जब आंटी ने मुझे सुना तो उन्हें समझ आ गया कि हम पहली बार आए हैं। आंटी ने मुझे पूछा, आपको कौन लेकर आया है? तो मैंने कहा, हमें तो कोई नहीं लेकर आया, हम अपने आप आए हैं। आंटी ने एकदम मुस्कुराकर कहा, आपको गुरुजी ने बुलाया है। अगर आप अपने आप आए हैं तो आपको गुरुजी ने ही बुलाया है। आप ऐसे ही आते रहो, माथा टेकते रहो, आपको कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी कौन है। गुरुजी अपनी कृपा आपको खुद दिखाएंगे, क्योंकि आपके और गुरुजी के बीच में कोई नहीं है। ऐसे ही थोड़ी देर आंटी से बात हुई। मुझे उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आंटी ने हमें सत्संग भी सुनाया। फिर मैंने आंटी जी को बताया कि हम फौजी हैं। तब आंटी जी बोले, गुरुजी फौजियों से बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद हमने चाय प्रसाद लिया। हमें एक ब्रेड पकोड़ा, चाय और एक लड्डू मिला। मेरे हस्बैंड बोले, मुझे ब्रेड पकोड़ा और लेना है। वहां जो लंगर बांट रहे अंकल थे वो बोले, आप पहले ये खत्म कर लो और वापस लाइन में लगने के बाद ही आपको प्रसाद मिलेगा। मेरे हस्बैंड ने जो दूसरी बार ब्रेड पकोड़ा लिया, उनसे वो पूरा खाया नहीं गया,
तो उन्होंने जो बचा हुआ प्रसाद था उसे डस्टबिन में फेंक दिया। उस समय हमें प्रसाद के बारे में इतना नहीं पता था कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, मतलब हमें कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने वैसे ही डस्टबिन में फेंक दिया और उसके बाद हम घर वापस आ गए और नेक्स्ट डे हमें वापस श्रीनगर जाना था और हम चले गए। वहां वैसा ही माहौल था, हम वैसे ही वापस परेशानी में थे। सबको पता था कि कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। उसके कुछ समय बाद हस्बैंड ने पोस्टिंग के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं भी पोस्टिंग नहीं हो रही थी। उसी बीच दिल्ली में मेरे हस्बैंड को एक कैंप के लिए जाना था, तो मैं भी साथ चली गई। दिल्ली जाने के बाद में हम हर फ्राइडे और मंडे गुरुजी के मंदिर जाने लगे। उसी बीच वहां किसी के घर सत्संग था, तो मेरा भी मन हुआ कि वहां जाऊं और वहां से आने के बाद भी मेरा मन करे कि मैं सत्संग अपने घर बुलाऊं, अपने जो संगत है उसे अपने घर पे बुलाऊं और सत्संग करवाऊं। और जिस दिन मैंने संगत बुलानी थी उससे एक दिन पहले मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आए, तो वो बहुत ही परेशान लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। वो बोले कि कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी देर सोना है। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए सो गए और मैं कैंटीन चली गई, क्योंकि अगले दिन मुझे सत्संग करवाना था, तो मुझे कुछ जरूरी सामान लेके आना था। तो जैसे ही मैं जाने लगी, तो सारे रास्ते मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि क्या हुआ, वो इतने परेशान क्यों हैं, किसी ने कुछ बोला तो नहीं है उन्हें। जैसे तैसे करके मैं कैंटीन पहुंच गई। जो भी मुझे सामान लेना था मैं लेकर बाहर निकल रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे कान में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, तिये गाल सुन। मैंने उस चीज को इग्नोर किया कि हाँ, मुझे कौन तिये बोलेगा, तो मैंने उस चीज को इग्नोर किया बिल्कुल ही। फिर मुझे कुछ ही टाइम बाद दूसरे कान में फिर एक सॉफ्ट सी आवाज सुनाई दी, तिये गाल सुन। मैंने जैसे ही अपना मुंह घुमाया तो वहां पे एक बुजुर्ग से अंकल, जिन्होंने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और सिर पर नारंगी रंग का पटका पहना हुआ था, लंबी लंबी दाढ़ी थी, तो उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। मैंने उनको नमस्ते की और उनकी तरफ चली गई। वो बोले, तिये बुरा ना मनाई कि मैंने गेट तक छाड़ देंगी। मैंने कहा हाँ जी। फिर मैंने उनको आराम से उठाया। जैसे ही मैंने उनको उठाया वो बोले, वाहेगुरु तेरे नाल है, वाहेगुरु तेरा भला करे। वाहेगुरु तेरे नाल है, वाहेगुरु तेरा भला करे। हम जैसे जैसे वहां कैंटीन से बाहर आ रहे थे, वो यही लाइन को रिपीट कर रहे थे कि वाहेगुरु तेरे नाल है, वाहेगुरु तेरा भला करे। उनकी ये आवाज ऐसी थी कि मेरे दिल में ही उतर उतर रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे बहुत सारी दुआएं मिल रही हैं कहीं से। तो हम जैसे ही कैंटीन से बाहर निकले, बाहर एक मेज था, तो वो बुजुर्ग बोले, मैनू इत्थे बिठा दे ते तू जा। मैंने कहा कि आपको जाना कहाँ है, मैं वहां छोड़ देती हूँ। लेकिन वो बोले, नहीं, मैं आपे चला जाऊंगा, हुन तू जा। मैंने उनको पानी की बोतल लाकर दी। उन्होंने पानी पिया, फिर मुझे बोले, हुन तू जा। उन्होंने जो बचा हुआ पानी था, पानी की बोतल थी, वो मुझे दे दी और फिर बोले, हुन तू जा। और उसके बाद मैं जाकर कार में बैठ गई और जैसे ही मैं घर पहुंची, कार से उतरने लगी, तो मेरा ध्यान पानी की बोतल पर गया। तो मैंने उस पानी की बोतल से 2 घुट पिया और बाकी जो पानी बचा हुआ था, वो एक पास में पेड़ था, मैंने उसमें सारा पानी डाल दिया और मैं घर आ गई। और आते ही मैंने ये सारी बात अपने हस्बैंड को बताई। वो बोले, वो कोई और नहीं, गुरुजी थे। क्योंकि उस टाइम मैं साईं बाबा को मानती थी, तो मैंने काफ़ी बार, जैसे उस टाइम सीरियल भी आते होते थे साईं बाबा के, तो मैंने देखा था कि अ, हम मतलब लोग साईं बाबा की कैसे सेवा करते हैं, तो मैं हर टाइम यही रहता था मेरे दिमाग में कि मुझे ऐसा मौका कब मिलेगा कि मैं भी भगवान को ऐसे हाथ लगा पाऊंगी, भगवान की सेवा कर पाऊंगी। तो जैसे ही मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताई, तो फिर वो बोले कि ये कोई और नहीं, ये गुरु जी ही थे, क्योंकि तेरा मन करता था कि तू उनकी सेवा करे और इसलिए उन्होंने तुझे ये मौका दिया है। तब मैंने भी सोचा कि मैं आर्मी कैंटीन में गई थी और आर्मी कैंटीन कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ कोई भी आ सके या फिर कोई
कोई पार्क है कि वहाँ कोई भी टहलने आ सके। और बुजुर्ग अंकल के हाथ में कोई सामान भी नहीं था और उनके साथ भी कोई नहीं था। और उसके नेक्स्ट डे हमारे घर संगत थी। बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। गुरुजी की भी बहुत कृपा हुई। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। हमारे घर सत्संग के 3 दिन बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आ गई। पोस्टिंग भी दिल्ली के बड़े मंदिर से 2 किलोमीटर दूर पर। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जब भी अपने ऑफिस में जाना, उन्होंने बड़े मंदिर में माथा टेक कर ही जाना। ये सब गुरुजी के बिना होना संभव नहीं था। गुरुजी की कृपा से जो मेरे हस्बैंड पर गलत इल्जाम लगे थे, सब गुरुजी की कृपा से सबको पता चल गया कि कौन सही था, कौन गलत था। तो गुरुजी की मेहर के बिना ये संभव नहीं था। उसके बाद मैंने भी बड़े मंदिर में सेवा करना शुरू कर दिया, जाना शुरू कर दिया। जितना करूं उतना कम है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रैन तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर मस्तक से